आइए, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल SPC क्लासेस में। आज के टॉपिक में हम सबसे पहले समझते हैं कि अपने RPF जो कांस्टेबल है और SI में जो अभी तक के पेपर हो चुके हैं, उन पेपरों में जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, उन टॉपिकों से जहां से क्वेश्चन अभी तक पेपरों में पूछे जा चुके हैं, जितने के अब तक पेपर हो चुके हैं, उन टॉपिकों में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन टॉपिकों को हमने तैयार कर रखा है। तो आइए आज सबसे पहले इन टॉपिकों को हम लोग देखते हैं कि कौन कौन टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं। क्योंकि एक बात कही जाती है कि किसी भी परीक्षा को क्वालिफाइड करने के लिए जरूरी ये होता है कि प्रश्न नहीं, सबसे पहले टॉपिक तैयार होने आवश्यक होते हैं। क्योंकि प्रश्न तैयार करने से आपके जो बेहतरीन नंबर आने होते हैं वो बहुत अच्छे नहीं आ पाते हैं, यानी कि आप जो है क्वालिफाइंग नंबर नहीं ला पाते हैं। तो सबसे पहले आप किसी भी पेपर के लिए आप सबसे पहले टॉपिक को तैयार करें। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन टॉपिकों से अब तक के सभी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि यहाँ पर अगर देखेंगे कि ये जो पुस्तक की बात की गई, पुस्तक एवं लेखक, यानी कि अगर सबसे पहले टॉपिक की बात करें नंबर 1, तो यहाँ पर जो अपने प्राचीन काल से लेकर के ऐतिहासिक पुस्तकों से लेकर के वर्तमान तक की जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, उनके लेखकों के बारे में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर हम दूसरे प्रश्न की बात करते हैं, दूसरे टॉपिक की बात करते हैं, महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अगर हम अपने संविधान के 395 अनुच्छेदों की बात करते हैं, तो अनुच्छेद 1 से लेकर के 395 के बीच में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन अनुच्छेदों को यहाँ पर पूछा जाना है। परंतु अगर हम आपको बताएं तो इस टॉपिक में सारे के सारे अनुच्छेद महत्वपूर्ण नहीं हैं, और यहाँ पर मौलिक अधिकार से लेकर के मौलिक कर्तव्य और नीति निषेध सिद्धांत और राष्ट्रपति एवं सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट, इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एवं आपातकालीन संबंधी महत्वपूर्ण यहाँ पर बनते हैं। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर, यानी कि अगला टॉपिक है इतिहास के युद्ध। यानी इतिहास के युद्धों से जितने पेपर हुए हैं, उन सब में इतिहास के युद्धों से लगातार युद्ध पूछे गए हैं। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले सिकंदर द्वारा लड़े गए हाइडेस पीच के युद्ध से लेकर के बक्सर के युद्ध तक के जितने महत्वपूर्ण युद्ध लड़े गए हैं, उन सभी युद्धों के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो बिल्कुल तैयार रखना है इस टॉपिक को, बिल्कुल सारे युद्धों को तैयार रखना। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पर ऐतिहासिक इमारत एवं मंदिर, यानी कि अपने भारत में जितने की ऐतिहासिक प्राचीन काल के इमारतें हैं या बिल्डिंग हैं या मंदिर हैं, उनके बारे में प्रत्येक RPF के पेपर में और कांस्टेबल से लेकर के SI में लगातार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, जहां की टॉपिक हमने तैयार कर रखा है। अगला क्वेश्चन है लोक नृत्य एवं त्योहार, यानी कि अपने भारत में जो अलग अलग राज्यों में जो लोक नृत्य प्रचलित हैं, क्षेत्रों में प्रचलित हैं, एवं उनके जो फेस्टिवल हैं, अलग अलग राज्यों में जो फेस्टिवल होते हैं, उनके बारे में हर पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है मुख्यालय। मुख्यालय का मतलब यहाँ पर आप समझ लीजिए, ये टॉपिक का जो नाम है, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय से लेकर के अपने राष्ट्रीय मुख्यालय जो सारे के सारे हैं, जहाँ पर आपसे प्रश्न पूछे जा चुके हैं, जो कि अभी तक के पीछे वाले पेपर आपके हुए हैं। उनमें अगर हम चर्चा करते हैं तो संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि UNO से लेकर के आपके इसरो तक, UNO से लेकर के इसरो तक, यानी कि सभी आपके मुख्यालय यहाँ पर पूछे जाते रहे हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर टॉपिक बनता है भारत के जो राजवंश हैं एवं उनके संस्थापक की अगर हम चर्चा करेंगे कि भारत में हर्यक वंश से लेकर के मुगल वंश तक, यानी कि भारत में सबसे पहला राजवंश कौन सा आया था, तो हर्यक वंश आया था, और सबसे अंतिम कौन आया था, मुगल राजवंश था। उसके बाद अंग्रेजों ने शासन किया। तो कहने का मतलब बीच में जितने राजवंश हैं उनकी स्थापना किसने की थी एवं उनकी राजधानी क्या थी, के टॉपिक से हर पेपर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है संविधान संशोधन। ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण ये टॉपिक बनता है, संविधान संशोधन। वैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं 1951 के प्रथम संविधान संशोधन से लेकर के 2023 में जो आपका नारी शक्ति बंधन संशोधन अधिनियम, अगर जिसकी संख्या की बात करेंगे तो 106 नंबर का है। इसके बीच के जितने महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि 35वां जो 1900 अगर हम बात करते हैं अधिनियम 1935 था, उसको तो लघु संविधान कहते थे, परंतु 42वां संविधान संशोधन यहाँ पर जो है उसे भी लघु संविधान कहते हैं। क्योंकि सभी संविधान संशोधनों में से सबसे ज्यादा पेपरों में पूछा जाने वाला लघु संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, जिसे 42वां संविधान संशोधन कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट। तो हमने आपको बताया कि इसमें सभी महत्वपूर्ण संशोधनों से अब तक के प्रश्न पूछे जा चुके हैं, जिनमें हमने महत्वपूर्ण की चर्चा की। अगला क्वेश्चन है नदी एवं झील, यानी कि RPF के कांस्टेबल और SI में लगातार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं नदियों से संबंधित और उनकी जो महत्वपूर्ण जो अपने झीलें हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चनों को
पूछा जा चुका है। जैसे नदियों में यहाँ पर अक्सर जो पूछा जा चुका है वो उद्गम स्थल पूछा गया है एवं उनका राज्य पूछा जाता है कि यह नदी किस राज्य से निकलती है और कहां पर जाके गिरती है, इसका मुहाना क्या है, उद्गम स्थल का नाम क्या है, ठीक है, और यह किसकी सहायक नदी है, इससे क्वेश्चनों को पूछा जा चुका है। एवं झीलों के बारे में लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर बनता है, यानी टॉपिक जो बनता है वो टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। आपको बताएं, अपनी इतिहास में अगर हम लोग पढ़ते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता को एक पूरक के रूप में रखा जाता है, परंतु अगर देखा गया है तो यहाँ पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो उठाया गया है आपके आरपीएफ कांस्टेबल की परीक्षाओं में और एसआई की परीक्षाओं में, तो सबसे ज्यादा बार सिंधु घाटी सभ्यता से उठाया गया है। यहाँ पर वैदिक सभ्यता से क्वेश्चन आया तो है मगर बहुत कम बार आया है, सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन को उठाया गया है सिंधु घाटी सभ्यता से। तो बिल्कुल तैयार रखना है इस टॉपिक को, सिंधु घाटी सभ्यता को, परंतु तैयार रखना है आपको वैदिक सभ्यता को भी तैयार ही रखना है। चलते हैं अगले टॉपिक की बात करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की अगर हम चर्चा करेंगे तो 1947 तक के, यानी कि कहने का मतलब है कि भारत में जब भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई थी, जिसे हम लोग आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से जानते हैं, तो इसकी स्थापना 1885 में भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से की गई थी, जिसके संस्थापक एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे। और 1947 के आज़ादी के अधिनियम तक के जितने आंदोलन हैं उनके बारे में क्वेश्चन यहाँ पर लगातार पूछे जा चुके हैं आपके आरपीएफ के कांस्टेबल और एसआई में। तो इस टॉपिक को भैया बड़े ही महत्वपूर्ण रूप से तैयार रखना होगा सभी लोगों को। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अब बात करते हैं जनगणना 2011 की बात करते हैं। वैसे तो 2024 के चलने के बावजूद भी जनगणना को 2021 में होना था, मगर कोविड-19 के कारण 2021 की जनगणना जो थी वो स्थगित रही। इसका कोई डेटा जो है आम नहीं किया गया है, तो अगली जब होगी तो उसके बारे में डेटा आएगा। तो अभी तक जो क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे वो 2011 की जनगणना से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसा कि अभी तक के पेपरों में हुआ है। हर पेपर में 2011 की जनगणना का जो है क्वेश्चन जरूर से जरूर रखा गया है, बिल्कुल उनको रखा गया है। तो ध्यान रखना है, आपको ये क्वेश्चन भी तैयार रखना होगा, टॉपिक तैयार रखना होगा। अगला क्वेश्चन है भारत और उनके राज्य, यानी कि जैसे कि हम लोग बात करें हैं कि यहाँ पर जो क्वेश्चन आरपीएफ के टॉपिक की अगर हम चर्चा करते हैं कि आरपीएफ के टॉपिक में या आरपीएफ एसआई के टॉपिक में अगर हम चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ पर उनके राज्यों में से और उनके केंद्र शासित राज्यों में से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे कि हम लोग चर्चा करते हैं कि भारत में अगर राज्यों की संख्या देखी जाए तो राज्य आपके 28 बनते हैं और केंद्र शासित राज्य कितने बनते हैं, 8 केंद्र शासित राज्य बनते हैं। उनकी सीमाएं क्या हैं, उनकी राजधानियां क्या हैं, और वह सीमा किस देश के साथ लगती है, या फिर वो आंतरिक है तो वह बंगाल की खाड़ी में है कि अरब सागर की खाड़ी में है, या फिर वो कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे स्पर्श होता है, से संबंधित क्वेश्चनों को पूछा जा चुका है। अब हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक पर, रासायनिक नाम, यानी कि जो हमारे पदार्थ होते हैं उन पदार्थों के रासायनिक नाम या सूत्र के रूप में क्वेश्चन को हर आरपीएफ के पेपर में पूछा जा चुका है, जो कि इसका एक सबसे महत्वपूर्ण वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी कहा जाता है कि रासायनिक सूत्र एवं उनके जो संकेत होते हैं उनको भी यहाँ पूछा जाता है, ध्यान रखना है। अगला है मात्रक, यानी एसआई मात्रक। आपकी भौतिकी में जितने मापक यंत्र हैं, जितने मात्रक हैं जिनसे किसी भी चीज को नापा जाता है, उन मात्रकों को अब तक का सबसे ज्यादा बार रेलवे की परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। इसका सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसे भी ध्यान रखना। एसआई मात्रक को आपको तैयार करना होगा, एक नहीं सारे जितने आपके भौतिकी में हैं पूरे चैप्टर को तैयार करना होगा, जो कि सभी मात्रक हैं एक साथ तैयार करना। पीएच मान की बात करेंगे तो पीएच मान यानी कि किसी भी पदार्थ का जो पीएच मान होता है वो अम्ल के रूप में है कि क्षार के रूप में है कि उदासीन के रूप में है, के बारे में आपको एक एक पदार्थ के बारे में महत्वपूर्ण अध्ययन करना होगा, क्योंकि यहां से हर पेपरों में क्वेश्चन पूछे गए हैं। और विटामिन की बात करते हैं, अगला टॉपिक जो आपका है वो है विटामिन एवं उनसे होने वाले रोगों की बात करते हैं। तो अगला जो पूछा गया है विटामिन एवं उनसे होने वाले रोग, यानी विटामिन ए से लेकर के विटामिन हम लोग के तक की बात करेंगे और विटामिन B12 तक की बात करेंगे, जो कि कॉम्प्लेक्स के रूप में आता है B1 से लेकर के B12 तक।
तो यहाँ पर भी लगातार क्वेश्चनों को हर पेपर में पूछा गया है। और आपको बताएं, ये रेलवे के ग्रुप डी से लेकर के आरपीएफ से लेकर के लोको पायलट से लेकर के हर पेपर में सबसे महत्वपूर्ण रूप से विटामिन एवं रोग ये पूछा जाता है। परंतु स्पेशली अगर हम टॉपिक की बात करते हैं तो आरपीएफ और आरपीएफ एसआई का महत्वपूर्ण टॉपिक है विटामिन एवं उनका रोग। अब देखते हैं पहाड़ एवं पर्वत, यानी कि हम बात करते हैं पहाड़ एवं पर्वत की बात करते हैं तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके आधार की अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पूछा गया है कि ये कोई पर्वत है तो वो किस राज्य में स्थित है, उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, उसकी सीमाएं क्या हैं, या फिर उसका जो नाम है उसकी बनावट कैसी है, उसका आकार कैसा है, उसमें चट्टानें कौन सी, इस तरीके के क्वेश्चनों को यहाँ पर पूछा गया है। या फिर वो किस राज्य में फैला है के बारे में क्वेश्चनों को पूछा जा चुका है। अब यहाँ पर देखते हैं राष्ट्रीय पार्क के बारे में। यहाँ पर तो राष्ट्रीय पार्क के बारे में, यानी कि जो आपके भारत के राष्ट्रीय अभयारण्य हैं, राष्ट्रीय वन्यजीव प्राणी उद्यान हैं, या फिर साइलेंट वैली हैं, यानी हॉट स्पॉट हैं, इनके बारे में यहाँ पर हर पेपर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो आप ध्यान रखेंगे, आरपीएफ कांस्टेबल के लिए बिल्कुल जरूर ध्यान रखना है कि भारत के राष्ट्रीय अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में आपको तैयार रखना होगा, और भारत में कितने हॉट स्पॉट हैं, कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, कितने अभयारण्य हैं और कितने जैव आरक्षित क्षेत्र हैं, ये आपको तैयार रखने होंगे। अगला, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सोलर सिस्टम, यानी कि हर आरपीएफ के पेपर में, कांस्टेबल के पेपर में सोलर सिस्टम से क्वेश्चन, यानी कि सौर मंडल एवं उनके ग्रह एवं ब्रह्मांड से जुड़े हुए जितने क्वेश्चन हैं, यहाँ से क्वेश्चन 100% हर पेपर में पूछे गए हैं। तो बिल्कुल आपको याद रखना होगा, संपूर्ण सौर मंडल को याद रखना होगा। अब यहाँ पर है फर्स्ट इन इंडिया, यानी कि अगर इसकी हम बात करते हैं तो यह एक प्रकार का विविध स्टैटिक जीएस होता है जो कि आपको बिल्कुल तैयार करना होगा। जैसे कि भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था, भारत की पहली प्रधानमंत्री महिला कौन थी, भारत का पहला जो है राष्ट्रपति कौन था, तो इस तरीके के आपको फर्स्ट इन इंडिया आपको याद रखना होगा कि फर्स्ट इन इंडिया का जो कोई पदाधिकारी है तो वो कौन सा था। ये स्टैटिक जीएस का महत्वपूर्ण टॉपिक है भाई, इसे बिल्कुल तैयार रखना। अगले पे देखते हैं तो करंट अफेयर्स की बात यहाँ कर रहे हैं। अब यानी कि अभी तक जो हम लोग देख रहे थे कि आरपीएफ एवं आरपीएफ के कांस्टेबल एवं एसआई में जो जीएस से संबंधित टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे तो इन टॉपिकों पर पूछे गए थे, मगर अब आपको समझना होगा कि यहाँ पर करंट अफेयर्स से रिलेटेड कहाँ से पेपर में क्वेश्चन अब तक पूछे जा चुके हैं, पिछले प्रीवियस जो पेपर हो चुके हैं उन पेपरों में क्वेश्चन को कहाँ से रखा गया है, तो उसके बारे में आपको समझना होगा क्वेश्चन कहाँ से रखे गए हैं। तो करंट अफेयर संबंधी खेल, जितने खेल होते हैं हमारे वार्षिक रूप में और चतुर्वार्षिक रूप में जितने खेल होते हैं, राष्ट्रमंडल से लेकर के ओलंपिक से लेकर के जितने खेल होते हैं, उन खेलों से क्वेश्चन लगातार हर कांस्टेबल पेपर में और हर एसआई पेपर में आरपीएफ में पूछा जा चुका है। दूसरे में देखते हैं महत्वपूर्ण योजनाएं, यानी कि भारत सरकार द्वारा चलाई गई भारत विकास के लिए जो योजनाएं बनाई जाती हैं उन योजनाओं में करंट अफेयर से क्वेश्चन लगातार पूछा गया है, यानी कि इसका महत्वपूर्ण टॉपिक आपका बनता है। फिर देखेंगे, अब हम लोग पीछे का तो तैयार नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग अभी तक जितना प्रीवियस को अध्ययन करे हैं उनका हल करे हैं, तो उनमें से जो क्वेश्चन मिले हैं वो पीछे सालों के मिले हैं, यानी कि 2012, 13, 14 से लेकर के हम 2019 और 20 तक के जितने हमारे आरपीएफ जो बैच हुआ था, 19 बैच हुआ था, उस बैच तक के सभी मॉडल्स पेपर जो आपके आए थे जो कि प्रीवियस पेपर के रूप में रहे, उनका अध्ययन करने के बाद सब निकाला गया। तो अब यहाँ पर देखेंगे इस बार जो पूछा जाएगा वो किस साल का पूछा जाएगा, तो ये बात ध्यान रखना है, पीछे के नहीं पूछे जाएंगे। 2023 और 24 से रिलेटेड जो होंगे वो इंडेक्स आपसे पूछे जाएंगे। इसका मतलब होता है कि भारत का जो नंबर है, भुखमरी में कौन सा सूचकांक है, पत्रकारिता में कौन सा सूचकांक है, भारत विकास में कौन सा सूचकांक है, तो इस तरीके से भारत का जो इंडेक्स है, नंबर है, या भारतीय आर्थिक विकास में कौन सा नंबर आता है, ये इंडेक्स पूछे जाएंगे यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है पुरस्कार, यानी कि आरपीएफ के टॉपिक की बात करते हैं तो पुरस्कार से लिखित रूप में मैं कहता हूं कि हर पेपर में, प्रत्येक एक पेपर में एक क्वेश्चन लगातार पूछा जा चुका है कि कोई भी अवार्ड संबंधी क्वेश्चन पूछा गया है हर पेपर में। और दूसरा नियुक्तियां का मतलब होता है कि जैसे नया मंत्रिमंडल अभी अपना 2024 के चुनाव के अभी नतीजे 4 जून को आने हैं, तो नया मंत्रिमंडल गठित होगा, उनमें किसकी नियुक्ति की गई है, नया प्रधानमंत्री बनेगा तो वो कौन बना हुआ है, या फिर लोकसभा नया अध्यक्ष बनेगा तो कौन बना हुआ है। तो नई नई नियुक्तियां जो हुई हैं अपने राष्ट्र की लेकर के अंतरराष्ट्रीय बड़ी नियुक्तियों तक के क्वेश्चन आपको तैयार करने होंगे, क्योंकि इसका महत्वपूर्ण टॉपिक बनता है। और दूसरा देखते हैं
पुस्तक एवं लेखक। अब यहाँ पर आपको समझना है ये पुरानी पुस्तकें नहीं हैं, ये करंट अफेयर्स में हमारे लेखकों द्वारा लिखी गई जबरदस्त बेहतरीन पुस्तकें हैं जो कि आपके लेखक पूछे जाएंगे, इसको भी ध्यान रखना है। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का मतलब होता है कि किसी भी विषय को लेकर के भारत एवं अन्य संगठनों में जो सम्मेलन होते रहे हैं, ये सम्मेलन कहाँ बुलाया गया था और कब बुलाया गया था के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। सैन्य अभ्यास, सैन्य अभ्यास का मतलब होता है कि युद्ध के अभ्यास करने के लिए हमारे देशों द्वारा लगातार एकजुट होकर के अभ्यास किया जाता है, तो कि कोई भी सैन्य अभ्यास कहाँ पर हुआ है के बारे में आपको टॉपिक तैयार करना होगा। यहां से क्वेश्चन हर पेपर में पूछा जा चुका है। और अगला देखेंगे राज्यों के मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल, यानी कि ये भी एक छोटा सा टॉपिक है कि नए राज्यों में जो नए मुख्यमंत्री होंगे वो कौन से हैं और राज्यपाल जो हैं वो कौन से हैं, उनके नाम आपको तैयार करने होंगे। जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कैबिनेट मंत्री की बात की जा रही है, तो अभी 2024 का नया मंत्रिमंडल गठित होगा, क्योंकि 4 जून को आने के बाद जो नतीजे आएंगे आपके सरकार के, तो उन सरकार में नई सरकार का गठन होगा जिसमें नया मंत्रिमंडल बनेगा और नया कैबिनेट आपका बनेगा, तो उसमें से सारे मंत्रियों में बदलाव हो जाएंगे, तो नए नए मंत्री आपको याद करने पड़ेंगे। और अगर हम बात करते हैं बजट की, तो हमारा जो नए सत्र का बजट होगा, नई सरकार का बजट होगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। और अगर हम बात करते हैं कि इन सभी टॉपिकों को अगर आप चाहते हैं तो आपके चैनल पर, आपके अपने इसी चैनल पर इसको बेहतरीन तरीके से सारे टॉपिकों पर गहनता के साथ अध्ययन आपका कराया जाएगा और आपको इसके विशेष PDF एवं नोट्स आपको दिलाए जाएंगे। और कहीं यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे इस तरीके के सभी बेहतरीन वीडियो आपको मिलते रहें और कंटेंट के रूप में आपको कोर्स भी और उसके बाद आपको हर प्रकार के नोटिफिकेशन नौकरियों के लगातार मिलते रहें, जिससे आप किसी भी पोस्ट से, पद से वंचित ना हो और हर प्रकार के फॉर्म भर सकें।